मज्जिम निकाय पाली महापुन्नम सुत्तंग महापूर्णिम सूत्र, ऐसा मैंने सुना है। एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती स्थित पूर्वाराम के मृगार मार्तु प्रसाद में साधना हेतु विराजमान थे। उस समय भगवान उस दिन के उपोत्सव को पूर्णिमा की रात्रि में भिक्षु संघ से परिवृत्त होकर खुले स्थान में बैठे हुए थे। तब एक भिक्षु ने आसन से उठ उत्तरासंग को एक कंधे पर कर भगवान की तरफ करबद्ध हो उनसे यूं सविनय निवेदन प्रारंभ किया। भंते, भगवान से मैं कुछ प्रश्न करूं आदि भगवान की ओर से मुझे ऐसा करने की आज्ञा हो। तो भिक्षु, जो तुम पूछना चाहते हो उसे अपने आसन पर बैठकर पूछो। तब वह भिक्षु अपने आसन पर बैठ भगवान से पुनः यह प्रश्न करने लगा, भंते, क्या ये ही 5 उपादान स्कंद हैं? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान स्थान के दृष्टि से श्रावस्ती में पूर्वाराम के मृगार मार्तु प्रसाद में भिक्षु संघ के समवेत परिवृत्त होकर बैठे हैं। और इस जो श्रोतागण है इस सूत्र के भिक्षु है, और उस भिक्षु संघ में से एक भिक्षु उठकर भगवान को प्रश्न पूछ रहा है। और उस प्रश्न में उन्होंने जो प्रश्न पूछा है उसमें उन्होंने कहा है कि क्या ये ही 5 उपादान स्कंद हैं? तो हमें भगवान के उपदेशों का भावार्थ समझने के लिए 5 उपादान स्कंद के ऊपर हमें अभ्यास करना चाहिए। 5 उपादान जो स्कंद हैं, अगर इस 5 उपादान स्कंद के बारे में ठीक से जानकारी अगर हमारे पास है तो भगवान क्या कहते हैं उस बारे में हम समझ सकते हैं। जगत में जितने भी धर्म हैं उसमें से बुद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो अनात्मवादी है। अनात्म की आत्मा नहीं मानते। तो इस सूत्र में जो वो भिक्षु भगवान से जो प्रश्न कर रहा है उसी प्रकार के प्रश्न हैं कि ये जो 5 स्कंद हैं, 5 उपादान स्कंद हैं, तो ये 5 उपादान स्कंद यही है क्या? और उपादान, जो उपादान कहा जाता है उसके बारे में उसने प्रश्न पूछा है। और फिर उसने आत्मा के बारे में प्रश्न पूछा है, अहंकार के बारे में प्रश्न पूछा है। तो ये सभी प्रश्न हम देखते हैं कि जगत के जितने भी धर्म हैं, तो इसमें बुद्ध धर्म के बारे में अनात्म बुद्ध धर्म को कहा जाता है। और बुद्ध धर्म अनात्म को मानता है, आत्मा को, नित्य आत्मा की धारणा को बुद्ध धर्म नहीं मानता है। तो इसमें यह महापुन्नम सूत्र के अंतर्गत जो चर्चा है इसी के बारे में यहाँ चर्चा दिखाई देती है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसमें कहा है कि क्या ये ही 5 उपादान स्कंद हैं? उस भिक्षु को ये 5 उपादान स्कंद के बारे में जानकारी है। ये पुराना संघ में सम्मिलित हुआ दीर्घकालीन वो भिक्षु होगा।
और इसीलिए इस प्रकार के प्रश्न वो पूछ रहा है। तो उसमें से उसने पूछा है क्या ये ही 5 उपादान स्कंद हैं? तो उसमें से वो कहता है रूपोपादान स्कंद, वेदनो उपादान स्कंद, संज्ञो उपादान स्कंद एवं संस्कारो उपादान स्कंद एवं विज्ञानो उपादान स्कंद। ये 5 उपादान जो स्कंद हैं, इससे जिसे हम पुद्गल या व्यक्ति या पुरुष या जीव, इस प्रकार की संज्ञाओं से हम इंगित करते हैं। फिर भी इसके अंतर्गत इस प्रकार जीव, पुरुष, सत्व ढूंढने से नहीं मिलता है। तो यहाँ पर रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये 5 स्कंदों के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। और उसमें से ये जो रूपो उपादान स्कंद, वेदना उपादान स्कंद, संज्ञो उपादान स्कंद, संस्कार उपादान स्कंद, विज्ञान उपादान स्कंद, ये जो उपादान जो है वो क्या है, इसके बारे में भी ये भिक्खु ने भगवान से प्रश्न पूछा है। और स्कंद क्या है? तो ये बहुत ही रोचक और हमारे लिए ये जानकारी देने वाला सूत्र है। इसलिए आगे की चर्चाओं में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसमें कहा गया कि भगवान कहते हैं, हाँ भिक्षु, ये ही 5 उपादान स्कंद हैं, जैसे रूपोपादान स्कंद, वेदना उपादान स्कंद, संज्ञो उपादान स्कंद, संस्कारो उपादान स्कंद, विज्ञानो उपादान स्कंद। तो वो कहता है भिक्षु ने, ठीक है भंते, ऐसा कहा। कहकर भगवान के भाषण का अभिनंदन, अनुमोदन कर भगवान से पुनः आगे प्रश्न किया। भंते, इन 5 उपादान स्कंदों की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? तो ये हम देखते हैं कि बौद्ध दर्शन या बुद्ध के उपदेशों में हेतु प्रत्ययता, कार्य कारण, कर्म कर्मफल, इस प्रकार का ही हमें एक सम्यक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। तो यहाँ पर उसने प्रश्न पूछा, इन 5 उपादान स्कंदों की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? तो ये 5 उपादान स्कंद हमारे शरीर से संबंधित हैं और हमारे मन से संबंधित हैं। शरीर और मन, जिसे नाम और रूप कहा जाता है, उसके ये सब अंतर्गत समाविष्ट होने वाले 5 उपादान स्कंद हैं, 5 स्कंद हैं। तो उसने प्रश्न पूछा है, इन 5 उपादान स्कंदों की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? तो भगवान कहते हैं, भिक्षु, इन 5 उपादान स्कंदों का मूल कारण छंद मतलब राग, राग मतलब लोभ है। तो इन 5 उपादान स्कंदों का मूल कारण, जिस कारण से उत्पन्न होना आरंभ होते हैं, जिस कारण से उत्पन्न होना आरंभ होते हैं, वे हैं छंद, राग या लोभ। तो क्या बनते, जो उपादान है वही 5 उपादान स्कंद हैं या 5 उपादान स्कंदों से उपादान पृथक हैं? तो यहाँ पर जो भी 5 उपादान स्कंद में 5, ये तो गणनात्मक संख्या दर्शक शब्द हैं, इसमें 5 भाग हैं, इसे 5 कहा या 5 कहा। लेकिन ये उपादान क्या है, ये स्कंद क्या है, इसके बारे में ये भिक्खु भगवान से प्रश्न कर रहा है। उसमें से उसने प्रश्न किया, जो उपादान है
वही 5 उपादान स्कंद हैं या 5 उपादान स्कंदों से उपादान पृथक हैं? तो भगवान कहते हैं भिक्षु, उपादान एवं पंच उपादान स्कंद दोनों एक ही नहीं है, और पंच उपादान स्कंद से उपादान कोई पृथक हैं ऐसा भी नहीं है। भिक्षु, ये जो 5 उपादान स्कंदों में पुद्गल का छंद राग है वही उपादान है। छंद राग का मतलब भी, छंद का मतलब तृष्णा भी होता है और छंद का मतलब राग या लोभ भी होता है। तो यहाँ पर ये उपादान जो हैं, ये उपादान को हम ठीक से समझें कि भगवान के जो प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन के अंतर्गत जो दुख आर्य सत्य हैं, उसमें भगवान ने दुख का स्पष्टीकरण करते वक्त उन्होंने कहा है कि पंच उपादान स्कंदा दुखा। तो यहाँ जो उपादान है, ये उपादान को छंद राग है ऐसा कहा है। वो आगे प्रश्न करता है कि क्या बनते इन 5 उपादान स्कंदों में इस छंद राग का वैमत्य, वैमत्य का मतलब होता है भिन्न मत होना, भी हो सकता है। तो उपादान स्कंदों में ये छंद राग जो है उसका भिन्न मत भी हो सकता है। तो भगवान बोले, हाँ भिक्षु, वह वैमत्य हो सकता है। जैसे यहाँ किसी पुरुष को ऐसा होता है तो कोई किस प्रकार का वैमत्य, किस प्रकार का भिन्न मत हो सकता है। तो वो यहाँ पे भगवान कहते हैं, भविष्य काल में मैं ऐसे रूप वाला हूँ, ऐसी वेदना वाला हूँ, ऐसी संज्ञा वाला हूँ, ऐसे संस्कार वाला हूँ, ऐसे विज्ञान वाला हूँ। यूँ भिक्षु उन 5 उपादान स्कंदों में छंद राग वैमत्य हो सकता है। तो भंते कितने तक का स्कंद यह नाम माना जाए? तो अभी वो प्रश्न पूछ रहा है। तो ये पंच उपादान स्कंद, तो स्कंद के बारे में पूछ रहा है। स्कंद ये नाम माना जाए जो भगवान कहते हैं जो कुछ भी भूत भविष्यता वर्तमान का शरीर के अंदर या बाहर का स्थूल या सूक्ष्म, हीन या उत्तम, दूर या समीप का रूप है। रूप का मतलब शरीर होता है, रूप का मतलब भौतिक पदार्थ भी होता है। वह सब रूप स्कंद हैं। जो कुछ भी वेदना है वो वेदना स्कंद हैं। जो कुछ भी संज्ञा, या वेदना का मतलब संवेदना भी होता है, जिसे सेंसेशंस वगैरह हम लोग अंग्रेजी शब्द में उसका निर्देश होता है। संवेदना जैसे सुख संवेदना, दुख और असुखा दुखा। और संज्ञा का मतलब यहाँ बहुत अलग अलग प्रकार के संज्ञा के निर्देश है, लेकिन यहाँ बुद्धि, जो 6 प्रकार की बुद्धि हैं जो हमें वस्तुओं को नामकरण करती हैं, पहचानती हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। जो कुछ भी संस्कार है, आदमी यहाँ संस्कार कायिक वाचिक मानसिक जो कर्म का जो स्वरूप है उसे संस्कार कहा है। जो कुछ भी विज्ञान है वह सब कुछ विज्ञान स्कंद है। तो यहाँ विज्ञान का मतलब होता है 6 प्रकार की जो हमें ज्ञान के जो भाग हैं, ज्ञान प्राप्ति के भाग है, ज्ञान समझने के भाग हैं, तो उसको विज्ञान कहा है। वह सब विज्ञान स्कंद के अंतर्गत है। इस तरह इन स्कंदों का कितने तक का ये विभाजन किया जा सकता है। तो आगे प्रश्न पूछा है कि भंदे रूप स्कंद में प्रज्ञापन, प्रज्ञापन का मतलब होता है बोधन करना या उसे जानना या बतलाना में क्या हेतु क्या प्रत्यय है। तो वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद, संस्कार स्कंद, विज्ञान स्कंद के प्रज्ञापन में क्या हेतु क्या प्रत्यय है। तो भगवान कहते हैं भिक्षु,
रूप के प्रज्ञापन बोधन में 4 महाभूत, जो रूप है उसमें 4 महाभूत हैं, पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, वो हेतु हैं। जो शरीर में ये 4 भूत हैं, 4 महाभूत हैं शरीर के अंतर्गत, जिसे हम रूप कहते हैं, या जगत में जहाँ कहीं रूप हैं या भौतिक पदार्थ हैं उसमें ये 4 ही महाभूत पाए जाते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु हेतु हैं। 4 महाभूतों के कारण रूप स्कंद का प्रज्ञापन होता है। वेदना स्कंद के प्रज्ञापन के लिए स्पर्श इंद्रिय विषय का संयोग हेतु है। जो संवेदना जो होती है वो स्पर्श के द्वारा, फस्स पच्चया वेदना, ये द्वादश निदान में हम देखते हैं कि फस्स पच्चया वेदना, जो क्रम से किस प्रकार एक एक धर्म उत्पन्न होते हैं उस बारे में भगवान निर्देश करते हैं। तो यहाँ वेदना की जो उत्पत्ति है वो फस्स के द्वारा वेदना संवेदनाएं उत्पन्न होती है। वो शारीरिक संवेदना हो या मानसिक संवेदना हो या इंद्रिय से संबंधित संवेदनाएं हो, वो स्पर्श के द्वारा ही उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर हम स्पर्श क्या है उसको पहले समझेंगे। तो मैंने बहुत बार मेरे प्रवचनों में स्पर्श के बारे में, फस्स के बारे में समझाया है। एक साधारण भाषा में हम ऐसा कहें कि इंद्रिय विषय जो होते हैं उसको स्पर्श कहते हैं, लेकिन इतना ही उसका अर्थ अभिप्रेत नहीं। यहाँ स्पर्श का मतलब होता है इंद्रियों का निरोगी होना और इंद्रियों के साथ विषयों का जुड़ना, और इंद्रियों को विज्ञान भी वहाँ उसके साथ जुड़ा रहना। ये तीन जब होते हैं तब उसे स्पर्श कहा जाता है। इंद्रिय विज्ञान, इंद्रिय और विषय, ये तीनों का जुड़ जाना, योग हो जाना, उसे स्पर्श कहते हैं। और इस प्रकार वो जुड़ जाते, योग हो जाता है, तब जाकर संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं। तो स्पर्श ही संज्ञा स्कंद एवं संस्कार स्कंद के प्रज्ञापन के लिए हेतु है। तो यहाँ पे संज्ञा जो है वो भी स्पर्श के द्वारा ही होता है, कि जिस प्रकार स्पर्श होने के बाद हम लोग संज्ञा के द्वारा, बुद्धि के द्वारा वस्तुओं का नामकरण करते हैं। ये नील है, ये पित्त है, या ये पृथ्वी धातु हैं, ये आप धातु हैं। इस प्रकार का नामकरण जो हमारे प्रत्ययों में, बुद्धियों में जो संकलित होता है, तो उसी प्रकार हम ये स्पर्श ही संज्ञा स्कंद व संस्कार स्कंद जो हैं, कर्म प्रधानता जो है, वो प्रज्ञापन के लिए हेतु है। तथा भिक्षु विज्ञान स्कंद के प्रज्ञापन के लिए नाम रूप हेतु है। और यहाँ जो विज्ञान जो है, 6 प्रकार के जो जानीब जिसे कहा जाता है, कॉन्शियसनेस जिसे कहा जाता है, ये विज्ञान स्कंद है जो प्रज्ञापन के लिए नाम रूप के आधार पर ही हम ये जो विज्ञान का हमें प्रज्ञापन होता है। तो वो आगे इस प्रकार के प्रश्न पूछने के बाद फिर ये भिक्षु एक और प्रश्न भगवान से पूछ रहा है। तो यहाँ हमें ये ध्यान दे, भगवान बुद्ध के वचनों को समझने के लिए ये 5 स्कंद को समझना आवश्यक है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। अभी रूप के बारे में, रूप कितने प्रकार के हैं, तो यहाँ तो 4 प्रकार के रूप बताएं। तो रूप अष्टकलाप होता है, इस प्रकार प्रवचनों में हम भगवान के प्रवचनों में देखते हैं। तो यहाँ अणु परमाणु स्वरूप जो रूप का समुच्चय या संघात हमें दिखाई देता है, तब हमें उसे एक आकार के स्वरूप में उसको हम प्राप्त करते हैं, उसको हम देखते हैं। जिस प्रकार घर बनाया तो वो संघात के स्वरूप है ना, व्यक्ति है वो संघात के स्वरूप है, उसके अणुपरमाणु का संघात जो होता है उससे हमें रूप दिखाई देता है। तो यहाँ जो रूप जो है, पृथ्वी, आप, तेज और वायु, ये 4 महाभूत हमारे शरीर से संबंधित हैं। ये 4 महाभूत इस जगत के अंतर्गत वही पाते हैं जो आकाश में ये 4 महाभूत व्याप्त होते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं। जो आकाश जो खाली है, खालीपन में वो जगह बना लेते हैं। या आकाश में भ्रमण करते हुए भी 4 महाभूत दिखाई देते हैं, जैसे चांद हैं, सूरज हैं,
मंगल हैं, अलग अलग प्रकार के ग्रह गोल हमें जो दिखाई देते हैं, तो वो जो भ्रमण करते हैं वो आकाश में भ्रमण करते हैं, आकाश में अपनी जगह बना लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ जो भी रूप है, जो शरीर को भी रूप कहते हैं, शरीर के अंग प्रत्यंग हमें 4 महाभूतों से बना है। आँख है, कान है, नाक है, जीवा है, त्वक है, शरीर के अंदरूनी भाग हैं जितने भी, वो सब हमें रूप से संबंधित होते हैं। तो ये नाम रूप के आधार पर हमें विज्ञान का भी बोध होता है। विज्ञान भी 6 प्रकार का होता है, जैसे चक्षु विज्ञान है, सोत विज्ञान है, गहन विज्ञान है, जीवा विज्ञान है, काय विज्ञान है, मनोविज्ञान है। तो इस प्रकार के 6 प्रकार के विज्ञान हैं। तो 6 प्रकार के विज्ञान थेरवाद परंपरा में हम देखने को मिलता है, और आर्य नागार्जुन भी 6 प्रकार के विज्ञानों का ही जिक्र करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये चक्षु विज्ञान, सोत विज्ञान, गहन विज्ञान, जीवा विज्ञान, काय विज्ञान जो हैं या मनोविज्ञान जो हैं, तो आँख तो भौतिक है, कान भौतिक है, नाक भौतिक है, जीवा भौतिक है, शरीर भौतिक है, ये 4 महाभूतों से उसका संबंध है। लेकिन इसमें चेतन तत्व हैं, उसे हम विज्ञान कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। लेकिन इस कॉन्शियसनेस में कोई अगर आत्मस्वरूप देख रहा है तो उसकी ये गलती है, उसका वो दोष है, उसकी ये मिथ्या दृष्टि है, ये हमें जानना चाहिए। अगर ये कॉन्शियसनेस को ही कोई आत्मा मानता है, अगर कोई की जो मनोविज्ञान है वही आत्मा है, या क्लिष्ट मनोविज्ञान है वही आत्मा है, या जिस प्रकार का चेतन तत्व आप जो बात करते हैं वही आत्मा है, तो इस प्रकार के धारणा को हम लोग मिथ्या दृष्टि करते हैं। उसको हम लोग आत्मा या नित्य पदार्थ या शाश्वत पदार्थ, विभू पदार्थों को या कोई भी चेतन तत्व, उसको हम उस प्रकार नहीं मानते। जो कुछ भी हैं वो अनित्य हैं, जो कुछ भी हैं वो अनात्म हैं, जो कुछ भी है वो दुख स्वरूप हैं। इस प्रकार का ही निर्देश भगवान ने जो किया है उसको ही हम मानते हैं, महत्व देते हैं, उसका ही बोध होता है। विपස්සना के द्वारा जब कोई विपස්සना करता है तो उसका ही बोध होता है, अनित्य, दुख और अनात्म का ही बोध होता है। इसके अंदर कोई भी ऐसा नित्य या ठोस या कठिन इस प्रकार का आत्मस्वरूप या अनंत काल रहने वाला ये कोई ऐसा आत्मस्वरूप नहीं रहता। जो कुछ भी है वो नाम रूपात्मक जगत है, ऐसे हम लोग मानते हैं, उसके अंतर कोई भी आत्मा नहीं मानते। जब लोग कोई ना कोई इस प्रकार की दृष्टि बनाता है, शरीर को आत्मा मानता है, या कोई वेदना को आत्मा मानता है, कोई बुद्धि संज्ञा को आत्मा मानता है, या कोई संस्कारों को आत्मा मानता है, मेरी आत्मा कर्म प्रधान है, या मेरी आत्मा ज्ञाता है, भोक्ता है, ज्ञाता है, इस प्रकार के भी लोग कुछ मिथ्या दृष्टि बना लेते हैं। तो बौद्ध परंपरा में इस प्रकार के आत्मा के धारणा को मिथ्या दृष्टि कहा है, उसको अविद्या कहा है, उसको अज्ञान कहा है। इसलिए बुद्ध के निर्देश को समझने के लिए इस पंच स्कंद का हमें उसके जो विभाग हैं, अंदरूनी जो सूक्ष्म अधिक सूक्ष्म, उसका जो विश्लेषण है उसको हम ठीक से समझना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रूप जो है वो भौतिक पदार्थ होते हुए भी वो भौतिक पदार्थ का संघात मात्र हमें दिखाई देता है, जो अणुपरमाणु का संघात मात्र है। जैसे कि घर का खंभा है, घर की छत है, या हमें जो कोई एक पत्थर भी मिल जाए तो पत्थर भी हमें ठोस दिखाई देता है, लेकिन अगर पत्थर को भी पीस ले जाएं तो पीसने से उसके बहुत सूक्ष्माधिक सूक्ष्म कण बन जाते हैं, मट्टी बन जाती। तो इसलिए कोई भी पदार्थ जो हमें इस जगत में दिखाई दे रहा है वो एक संघात मात्र है, उसका एक एकत्रीकरण मात्र है, अणुपरमाणु का एकत्रीकरण मात्र हमें दिखाई देता है। तो धीरे धीरे आगे जाएंगे तो हम अणुपरमाणु को भी शाश्वत नहीं मानते, नित्य नहीं मानते, सनातन नहीं मानते। अणुपरमाणु का भी विभाजन होता है, ऐसी बौद्ध परंपरा मानते, और ये बात सच भी साबित हुई है। अणुपरमाणु भी ये जगत के अंतिम स्थिति के कोई तत्व नहीं है, तो अणुपरमाणु में भी विभाजन होता है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जगत में जो भी आकार के स्वरूप, जगत में जो भी रूप के स्वरूप, शरीर के स्वरूप या बाह्य जो आकार प्रकार आपको दिखाई दे रहे, वो सब संघात मात्र हैं, वो अणुपरमाणु के संघात हैं। लेकिन अणुपरमाणु में उनका विभाजन करने से अणुपरमाणु तक तो हम लोग जाते हैं, लेकिन अणुपरमाणु का भी विभाजन होता है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए बाह्य जगत भी
अनित्य हैं, अनात्म हैं, उसमें कुछ भी ठोस पदार्थ बाह्य पदार्थों में, भौतिक पदार्थों में नहीं है। उसी प्रकार मानसिक तत्व जो हैं, जो संज्ञा वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है, वो भी अनित्य हैं, वो भी अनात्म है, उसमें भी कुछ ठोस नहीं है, वो भी सूक्ष्मादुक सूक्ष्म उनका जो भाग है वो भी धीरे धीरे हम उनको भी देखा जाए तो उनका भी अस्तित्व हमें रूप के आधार पे ही दृष्टिगोचर होता है। जहाँ जहाँ रूप है वहाँ वहाँ नाम है, यानी माइंड या मन है, ऐसे भगवान का वचन है कि हमारा जो नाम या मन का अस्तित्व भी रूप के आधार पे ही हमें दृष्टिगोचर होता है, बोधात्मक होता है, उसको भी हम जानना चाहिए। वो भी बहुत सूक्ष्म अधिक सूक्ष्म होते हुए भी वो भी आत्मा जैसा उसको देखना एक मिथ्या दृष्टि हो जाती है। तो यहाँ पे ये नाम रूपात्मक जगत, शरीर और मन या भौतिक पदार्थ या मानसिक तत्व जो कुछ भी है उसमें आत्मभाव या आत्मा इस प्रकार की जो दृष्टि बनाए रखना एक मिथ्या दृष्टि माना गया है। तो आगे देखते हैं कि क्या प्रश्न है। तो उसमें सत्काय दृष्टि, ये जो सत्काय दृष्टि के बारे में चर्चा है। बनते ये सत्काय दृष्टि देह में नित्य आत्मा की धारणा कैसे होती है। तो ये भिक्षु ने भगवान से प्रश्न किया है कि कुछ लोग सत्काय दृष्टि वाले होते हैं, मिथ्या दृष्टि वाले होते हैं। तो क्या होते हैं, वो लोग को देह में नित्य आत्मा की धारणा मानते हैं। जो कुछ भी भोक्ता है, ज्ञाता है, हाँ, या करता है, जो कर्म करने वाला है, उनको ऐसा लगता है कि कोई तो अंदर है, कोई तो नित्य स्वरूप आत्मा है, ऐसा कहता है। वो सापेक्ष तत्व से नहीं देखते, वो सापेक्ष तत्व से नहीं देखते कि ये जो कुछ भी चल रहा है, जो भी चार महाभूत हैं या वेदना संज्ञा संस्कार हैं या पंचस्कंद हैं, ये एक दूसरे के आधार पर उनका जो भी भाग चलता है उसको वो ठीक से नहीं देख पाते और कहीं ना कोई एकल ऐसे आत्मा की कल्पना करते हैं कि तो मैं हूँ तो ये मैं ही आत्मा है, इस प्रकार की धारणा बना लेते हैं। कि ऐसा सोचते हैं कि पैदा होने से लेकर अभी तक मैं जब भी देखता हूँ, मैं सो के जब उठता हूँ तब मुझे लगता है कि मैं हूँ, 10 साल के बाद भी लगता है कि मैं वही हूँ, 20 साल के बाद भी लगता है मैं वही हूँ, वही लगता हूँ। तो कभी कभी पत्नी को देखकर लगता है कि मैं पति हूँ, कि वह भाई को देख कर लगता है कि मैं भाई हूँ, या कभी बहन को देख के लगता है कि मैं बहन का भाई हूँ, या बच्चों को देखकर लगता है कि मैं बच्चे का बाप हूँ। इस प्रकार की हमारी बुद्धि कल्पित होती है, कल्पना करते हैं। उसी प्रकार मैं की भी एक कल्पित बुद्धि हमें करती है और मैं को हम लोग मानते इतने चिपकते हैं कि हमारी मैं की धारणा भी पैदा होने से लेकर अभी तक बदलती जाती है, चेंज होती जाती है। हमारे आलम्बन के आधार पर हम इस मई की कल्पना को, धारणा को बनाते हैं और इस मई को ही आत्मा मान के हम लोग बैठते हैं। इस प्रकार के सत्काय दृष्टि हमारे अंदर उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर वो भिक्षु भगवान को प्रश्न कर रहा है, यह सत्काय दृष्टि देह में नित्य आत्मा की धारणा कैसे होती है। तो भगवान कहते हैं, भिक्षु यहाँ कोई अश्रुतवान, अश्रुतवान का मतलब होता है अज्ञ व्यक्ति, जिसको पता नहीं, उसको ज्ञान नहीं, वो जो परीक्षण निरीक्षण या बोधात्मक ज्ञान नहीं रखता है, जिसकी प्रज्ञा अभी तक भावित नहीं हुई है, ऐसा जो व्यक्ति होता है। यहाँ कोई अश्रुतवान पृथक जन, पृथक जन का मतलब होता है अनाड़ी या विकारग्रस्त। पृथक जन का मतलब होता है जिसके मन के ऊपर क्लेश के आवरण है या अनाड़ी है या अज्ञ जन है, उसको भी पृथक जन कहते हैं। आर्य दर्शन से अनभिज्ञ, आर्य किसको कहते हैं, भगवान बुद्ध को कहते हैं। जिसने संबोधि प्राप्त की उसको आर्य कहा जाता है। जो विकारों से मुक्त हुआ उसे आर्य कहा जाता है। आर्य कहने का मतलब जिसको न्याय हुआ, यथार्थ ज्ञान हुआ, हाँ, जिसको प्रज्ञा प्राप्त हुई, वही आर्य है। तो भगवान कहते हैं आर्य दर्शन से अनभिज्ञ, वो आर्य दर्शन, वो पृथक जन का दर्शन में, वो संवृत्ति दर्शन में ही, ये व्यवहारिक इंद्रिय जगत में ही जो भी उसको है उसमें ही वो व्याप्त हैं। उसको आर्यों का दर्शन, यथार्थ दर्शन, प्रज्ञा का दर्शन उसे पता नहीं, अनभिज्ञ उसे। आर्य धर्म के विषय में अज्ञ है, आर्य धर्म में अशिक्षित है। तो रूप को आत्मा से अभिन्न, तो ये क्या है, रूप को, ये जो पृथक जन होता है, कभी रूप को ही आत्मा मानता है, कभी वेदना को ही आत्मा मानता है,
मेरा वेदना मेरा आत्मा भोगता है कहता है, कि वह मेरा आत्मा सुख दुख को भी भोगता है, मेरा आत्मा ज्ञाता भी है कहता है, मेरा आत्मा ज्ञाता भी कहता है, मेरा आत्मा को ज्ञान भी होता है कहता है। तो इस प्रकार के नानाविध कल्पनाओं में वो सत्काय दृष्टि में वो अपने को बद्ध करता है। तो भगवान कहते हैं इस पंच स्कंदों को ठीक से जानना चाहिए। तो वो आगे कहते हैं रूप को आत्मा से अभिन्न देखता है या आत्मा को रूपवान मानता है, या आत्मा में रूप या रूप में आत्मा को मानता है, वेदना को, संज्ञा को, संस्कार को, विज्ञान को विज्ञान में आत्मा को मानता है, या इस प्रकार वो कहीं ना कहीं आत्मा की धारणा, मय की धारणा वो करता है। अगर उसको किसी शरीर को उसको चोट लगी तो शरीर को पकड़कर मई करके कहता है कि हाँ मुझे चोट लगी, हाँ मुझे घुटने का दर्द हो रहा है, हाँ मुझे पीठ का दर्द हो रहा है, ये मेरा शरीर है, ये शरीर ही मैं हूँ, ये शरीर ही मेरी आत्मा है। इस प्रकार की उसकी सत्काय दृष्टि बनती। अगर शरीर में बहुत दुखदायक संवेदनाएं हो रही, वो संवेदना को मैं कहता है, संवेदना को मेरा आत्मभाव बना के रखता है, और संज्ञा है बुद्धि उसको भी वो मैं भाव बना के आत्मभाव बना के रखता है, या विज्ञान कॉन्शियसनेस को मैं भाव आत्मभाव बना के रखता है। इस प्रकार उसकी सत्काय दृष्टि में वो पूरा बद्ध हो जाता है। उसको आर्यों का ज्ञान नहीं होता है, वो पृथकजन होता है, वो आज्ञजन होता है, वो अनाड़ी होता है, उसको यथार्थ स्वरूप वो ज्ञान नहीं रखता। इस वजह से उसके इस प्रकार में उसकी सोच, उसकी कल्पित बुद्धि वो कल्पना करती है। आगे कहता है वो भिक्षु भंते कोई पुद्गल सत्काय दृष्टि कैसे नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं वहाँ भिक्षु कोई श्रुतवान आर्य श्रावक आर्यों के दर्शन से अभिज्ञ सत्पुरुषों में विनीत रूप को आत्मा से नहीं देखता है। तो वो कहीं भी रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान इसमें कहीं भी मैं और मेरा करके या आत्मभाव करके या आत्मा करके वो नहीं देखता है। न विज्ञान में आत्मा को नहीं देखता है। भिक्षु ऐसे आर्य श्रावक सत्काय दृष्टि हो पाता है। सत्काय दृष्टि जो विनीत रूप को आत्मा से नहीं देखता, वो कहीं ना कहीं आत्मा ही मानता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को वो सत्काय दृष्टि है ऐसा माना जाता है। आगे कहा है रूपादि में आस्वाद, अधीनव व निस्सरण। तो ये जो रूप, जो शरीर है, ये भौतिक जो हमारा शरीर है उसमें आस्वाद, अधीनव मतलब दोष, और निस्सरण मतलब उससे मुक्ति। तो यहाँ कहते भंते रूप में आस्वाद, रसानुभव, आनंद क्या है, अधीनव दुष्परिणाम क्या है, और निस्सरण उनसे छूटने का उपाय क्या है। तो भगवान कहते वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान ये सब आस्वाद हैं, इसे ही अधीनव हैं और इससे ही निस्सरण होना है। भिक्षु ये जो पुरुष के चित्त के रूप में लेकर सुख सोमनस उत्पन्न होता है वही रूप में आस्वाद कहलाता है। तो रूप में आस्वाद क्या है, तो वो कह रहे कि सुख सोमनस जो उत्पन्न होता है वो आस्वाद है। हमारे शरीर में सुख की जब संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं तो उसका तो हम रस लेते हैं, उसका तो हम अनुभव करते हैं, उसमें तो हम बद्ध होते हैं। तो यहाँ कहा है रूप ही अनित्यता एवं नश्वरशीलता है, वही उसमें दुष्परिणाम है। यह जो रूप में अपना छंद राग, जो राग है, लोभ है, वो हटाना या उसका प्राण रूप में निस्सरण का उपाय है। हमें जो भी एक ही विकार अगर हट गया तो अपने आप हम सभी विकारों से मुक्त होते हैं। भगवान कभी कभी अपने अंगोत्तर निकाय आदि जो उनका जो उपदेश संकलित है उसमें कहते हैं अगर एक में भी आप मुक्त होए तो आप सभी विकारों से मुक्त हो सकते हैं। जिस प्रकार हम राग या लोभ से मुक्त हो गए तो अपने आप द्वेष भी मुक्त हो जाते हैं। वो लोभ होने की वजह से, राग होने की वजह से तो द्वेष है। तो ये राग, लोभ, द्वेष, मोह, काम, क्रोध ये जितने भी हैं वो उनकी एक श्रृंखलाएं होती हैं। तो कम से कम हम एक विकारों से, लोभ से अगर हम मुक्त हो गए तो सभी विकारों से अपने आप मुक्त होने शुरू हो जाते हैं। तो रूप में निस्सरण का उपाय वेदना को लेकर, संज्ञा को लेकर, संस्कार को लेकर, विज्ञान को लेकर छंद राग प्रहान ही विज्ञान में निस्सरण है। आगे प्रश्न किया है अहंकार एवं ममत्व का प्रहान। अभी जिस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान के इस उपदेश में अनात्म अवस्था तक पहुंचना
हमारे लिए एक ज्ञान की प्रज्ञा की स्थिति के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार अहंकार से मुक्त होना भी हमारे लिए नितांत आवश्यक है। तो वो आगे कहते हैं, और बनते कैसे जानते कैसे समझते हो कि इस चेतना काया में या बाहरी दुनिया में सभी लिंग आकार आदि निमित्तों में अहंकार एवं ममत्व का अभिमान या संस्कार अनुशय नहीं हो पाता। भिक्षु, जो कोई भूत भविष्यत वर्तमान का शरीर के अंदर या बाहर का स्थूल या सूक्ष्म हीन या उत्तम दूर या समीप का रूप है, वह सब रूप न यह मेरा है, न यह मैं हूँ और न यह मेरी आत्मा है, यूं उसे सम्यक्तया जानते समझते अहंकार एवं ममत्व का अभिमान का अनुशय नहीं होता। देखिए, बहुत से प्रवचनकार जब प्रवचन करते हैं हमें अहंकार से मुक्त होना है, लेकिन जब तक ममत्व या आत्मा की धारणा है तब तक कोई भी पूर्णतः अहंकार से मुक्त नहीं हो पाता। तो यहाँ पर भगवान यही करे, किस आत्मा का कर्म स्पर्श संयोग नहीं करते। तब एक भिक्षु के मन में यह वितर्क हुआ, अरे इस प्रकार तो रूप अनात्म है, विज्ञान भी अनात्म है, फिर अनात्म द्वारा कृत कर्म किस आत्मा में संयुक्त है। तो ये प्रश्न आज भी लोग पूछते हैं। अगर बौद्ध लोग आत्मा को ही नहीं मानते तो कर्ता कौन है, ज्ञाता कौन है, भोक्ता कौन है। तो इस प्रकार के प्रश्न आज भी तत्व ज्ञान में पूछे जाते हैं या चर्चा स्वरूप आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं यही चर्चा यहाँ पे हो रही है। तब भगवान ने उस भिक्षु के चित्त के वितर्क को अपने मन में जानकर भिक्षु को संबोधित किया, भिक्षु, ये संभव है कि कोई मोग पुरुष, मोग पुरुष का मतलब अविवेकी, जिसमें विवेक नहीं, जिसको सत्य और असत्य का विभाजन करने का उसके पास उस प्रकार की बुद्धि नहीं, उसे अविवेकी कहते हैं, मोग पुरुष कहते हैं। मूर्ख तृष्णाधीन चित्त होकर शास्त्रा के शासन आदेश का अतिक्रमण कर यह मान बैठे, अरे यह रूप भी अनात्म है, वेदना भी विज्ञान भी अनात्म है, तो इन आत्माओं द्वारा कृत कर्म किस आत्मा में संयुक्त हैं। भिक्षु, मैंने तुम्हें कारण बताकर उन धर्मों की वास्तविकता बता रखी है, तो क्या मानते हो भिक्षु, रूप नित्य या अनित्य। तो भिक्षु को भगवान ने प्रश्न किया, रूप शरीर या भौतिक पदार्थ नित्य या अनित्य। तो सब भिक्षु कहते अनित्य है बनते। भगवान आगे प्रश्न करते, जो अनित्य है वह दुखमय है या सुखमय। तब बनती सब भिक्षु कहते हैं दुखमय है बनते। जो अनित्य दुखमय एवं विनाशी परिवर्तनशील है, क्या उसके विषय में यह समझना उचित होगा यह अनित्य वस्तु मेरा है या मैं हूँ या मेरी आत्मा है। नहीं बनते। तो क्या मानते हो भिक्षु, वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान नित्य या अनित्य या मेरी आत्मा है। नहीं बनते। इसलिए भिक्षु, जो कोई भूत भविष्यता वर्तमान का वह मेरी आत्मा नहीं है, ऐसा प्रज्ञा द्वारा ठीक से समझना चाहिए। यूँ समझता हुआ कोई भी आर्य श्रावक रूप में वेदना संज्ञा संस्कार एवं विज्ञान में निर्वेद को प्राप्त होता है। निर्वेद से वैराग्य को एवं वैराग्य से मोक्ष को प्राप्त होता है, और मोक्ष प्राप्त होने पर मैं विमुक्त हूँ उसे ऐसा भान हो जाता है। भारतीय दर्शनों में और भारतीय परंपरा में अगर मोक्ष की संकल्पना अगर किस दर्शन में पूर्णतः है तो वो बुद्ध दर्शन में है। अगर आप दर्शनों का अभ्यास करेंगे तो मोक्ष की संकल्पना खास करके बौद्ध परंपरा में है। उस ऐसा भान हो जाता है, तब वह मेरा जन्म प्रवाह क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्य साधना पूर्ण हो चुकी, मुझे जो करना था मैं कर चुका, मेरा अब यहाँ कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं, ऐसा भी जान लेता है। भगवान ने यूँ उपदेश किया। अब तो मना उन भिक्षुओं ने भगवान के भाषण का अभिनंदन किया। भगवान द्वारा किए गए इन उपदेश के समय 60 भिक्षुओं का चित्त अश्रुओं चित्तमलों से
उपादान परिग्रह रहित हो विमुक्त हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो विमुक्ति हैं, जो मोक्ष हैं, जो निर्वाण है, जब तक आत्मा की धारणा इस प्रकार की मिथ्या दृष्टि जब तक बनी रहेगी तब तक उसे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। निर्वाण की प्राप्ति के लिए हमें इस अनित्य दुख और अनात्म रूपी विपස්සना को हमें हमारे अंदर उसे बोधात्मक ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ ये जो पूर्णिमा सूत्र जो है, जो अभी आप सभी ने सुना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। पंच स्कंदों का ठीक से अभ्यास कीजिए, तब हमें बुद्ध का भावार्थ प्रवचनों का हम समझ सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद, थैंक यू।